यादव। शुरुआत करेंगे रायसेन की बड़ी खबर के साथ, जहां पर डंपर और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आपको बता दें कि अब्दुल्लागंज थाना क्षेत्र के शाहगंज रोड के पास इस दुर्घटना के बाद दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई और गाड़ियों में आग लगने के बाद भोपाल नागपुर हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति भी बन गई थी। और कुछ तस्वीरें जो हालात को कर रही हैं बयां रायसेन से सामने आई और दुर्घटना का यह मंजर डरा देने वाला है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में दोनों ही ड्राइवर्स सुरक्षित बच गए और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग की लपटें देखिए किस तरह से दोनों ही ट्रक्स में ये धू धू कर जलती दिखाई दे रही है। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कब और कैसे हुई है दुर्घटना? मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज थाना क्षेत्र के ये बरखेड़ा इलाके का पूरा मामला है, जहाँ पर शाहगंज के रोड पर यहाँ पर जिस हिसाब से पूरा हादसा हुआ है और ट्रक और जो डंपर की टक्कर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो आग लग गई, यहाँ पर टक्कर भीषण टक्कर। इसके बाद यहाँ पर दोनों वाहनों में यहाँ पर आग लग गई, दोनों वाहन यहाँ पर धू धू कर जलने लगी। इस दौरान अफरा तफरी भी यहाँ पर मच गई और जिस हिसाब से दोनों तरफ वाहनों की लंबी यहाँ पर कतार लगी, वाहन यहाँ पर उठने लगी। लेकिन राहत की बात ये रही आशीष, यहाँ पर वाहन का नुकसान तो यहाँ पर हुआ है आगे नहीं, लेकिन जो ड्राइवर थे यहाँ पर जो कहीं ना कहीं वाहन के, वो यहाँ पर सुरक्षित बच चुके हैं। इसके चलते यहाँ पर कोई भी जनहानि है जो वो यहाँ पर नहीं हो पाई। आशीष, शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, ना ही कोई इसमें क्षतिग्रस्त हुआ है। गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं। लेकिन वाहनों में जो आग लगी है वो तस्वीरें आप देखिए, जब दोनों वाहन धू धू कर जलने लगे और एक एक हिस्सा पूरी तरीके से आग की लपटों से घिरा हुआ है। और अगली खबर रायपुर से, जहां पर एसी फटने से 2 लोगों की मौत हो गई और बिल्डिंग में आग लगने की दुर्घटना हो गई। देवेंद्र नगर में स्थित बिल्डिंग में एसी फटने से आग लगी। कमरे में धुआं भरने से 2 लोगों का दम घुटा और उनकी मौत हो गई। बड़ी जानकारी रायपुर से। आप देखिए कि एसी का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 2 लोगों की मौत का मामला एसी फटने की वजह से सामने आया है। बिल्डिंग में आग लग गई। देवेंद्र नगर में स्थित बिल्डिंग में एसी फटने से आग लगने का मामला है। कमरे में धुआं भरने से 2 लोगों का दम घुटा। एसी फटा, धुआं घर में घुसा और घर में दम घुटने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। बड़ी खबर रायपुर से है और 2 तस्वीरें से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि कैसे दुर्घटनाएं होती हैं और उसके बाद किस तरह की लापरवाही, किस तरह का मंजर उसमें सामने आता है। ये भी सब जांच का विषय। हालांकि एसी ब्लास्ट का कारण क्या रहा, किस वजह से धमाका हुआ एसी में, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। देवेंद्र नगर की एक बिल्डिंग में एसी ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद आग लग गई बिल्डिंग में। हालांकि इस दुर्घटना की वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई और कुछ और लोगों को बचा लिया गया, जबकि ये और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वक्त पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम पहुंच गई थी। कमरे में धुआं भरने की वजह से, दम घुटने से और वहां पर आग की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। तो वहीं गुना में पटाखा की दुकानों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। सिरसी थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। और आपको बता दें कि आग लगने के बाद बाजार में अफरा तफरी का सा माहौल भी बन गया। और देखिए काफी दूर से ही आग की वो लपटें दिखाई दे रही हैं, काला स्याह धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं। ये गुना से तस्वीरें सामने आई, जहां पर बाजार में आग लगने के बाद अफरा तफरी का सा माहौल देखने को मिला। ये दरअसल जिस तरह से दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन का त्योहार नज़दीक में है, ऐसे में ये खुले में बाजार लगाया गया था और पटाखे की दुकानों को सजाया गया था। और इससे पहले ही इन पटाखों में आतिशबाजी शुरू हो जाएगी, शायद ये दुकानदारों ने और वहाँ पहुँचने वाले ख़रीदारों ने न सोचा होगा और किसी लापरवाही की वजह से पटाखों ने आग पकड़ ली। और विदिशा में एक घर के अंदर आग लगने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दरअसल गेट से अंदर का जो हिस्सा है घर में आग लगने का, वो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया है और ये वो तस्वीरें हैं।
और इस दौरान 3 बाइक समेत घर का सामान जलकर खाक हो गया। गंजबा सौदा सिटी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर विदिशा से, जहां एक घर के अंदर आग लगाने का मामला सामने आ रहा है। सीसीटीवी भी सामने आया है, जहां गेट से अंदर से घर में आग लगाई गई और 3 बाइक समेत घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। गंजबा सौदा सिटी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और एक युवक आग लगाता हुआ नजर भी आ रहा है, जो कि गेट के बाहर है और वो आग लगा देता है। देखते ही देखते ये आग भड़क जाती है। घर में रखा सारा सामान, 3 बाइक समेत पूरा सामान जलकर खाक हो जाता है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पहले वो शख्स कुछ तरल पदार्थ फेंकता है, मसलन कोई इनफ्लेमेबल तरल रहा होगा, और पर्दे में पहले आग लगती है और फिर वहां खड़ी स्कूटी आग पकड़ लेती है। सीधी में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। दरअसल ये जमीन जल निगम के नाम है, लेकिन इस पर 40 सालों से कोतर खुर्द के ग्रामीणों ने कब्जा किया हुआ था। कार्रवाई के दौरान लोगों ने आक्रोश भी जताया, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई थी और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तहसीलदार ने कहा कि कलेक्टर के आदेश पर जल निगम विभाग की जमीन पर अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी है। सीधी से प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। हालांकि इस दौरान थोड़ा विरोध भी हुआ और इस पर 40 सालों से कोतर खुर्द के ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान लोगों का आक्रोश देखने को मिला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोतर खुर्द में शासकीय जमीन लगभग 6 एकड़ थी, जिसमें से 2 एकड़ जल निगम को कलेक्टर महोदय द्वारा आवंटित की गई है, जिसे जल निगम को सौंपा गया है। कितनी भूमि थी? 6 एकड़ के आसपास भूमि है। और खबर विदिशा से, जहां पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को 11 साल पुराने यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। 2013 में भोपाल के हबीबगंज थाने में यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ था और जबलपुर उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई 2023 में उनके खिलाफ की गई एफआईआर को रद्द कर दिया था। इसके बाद शासन की ओर से दोबारा सर्वोच्च न्यायालय में राघव जी के खिलाफ याचिका दायर की गई। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भी रद्द कर क्लीन चिट दे दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राघव ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों ने एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया था, लेकिन कानून पर विश्वास था और विश्वास की जीत हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की नई टीम घोषित हो गई है। पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी मिलने के करीब 10 महीने बाद 177 सदस्यीय जंबो कार्यकारिणी घोषित की गई। बता दें कि टीम जीतू पटवारी में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में 17 उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनमें पूर्व सीएम के बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह भी शामिल हैं और 17 उपाध्यक्षों में 2 महिलाएं हिना कांवरे और झूमा सोलंकी को जगह दी गई है, जबकि 16 कार्यकारी सदस्यों में सीनियर नेताओं को जगह दी गई है और इस टीम में पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा शामिल हैं। और बड़ी खबर श्योपुर से, जहां पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 3 कांग्रेस नेताओं पर मंत्री रामनिवास रावत की 6 साल की पुरानी वीडियो पोस्ट कर छवि धूमिल करने का आरोप लगा है। बीजेपी नेता की शिकायत पर विजयपुर थाने में केस दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी है श्योपुर से, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो 3 कांग्रेस नेताओं पर मंत्री रामनिवास रावत की 6 साल पुरानी वीडियो पोस्ट कर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया
और बीजेपी नेता की शिकायत पर विजयपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। त्योहारों पर मिठाइयों में मिलावट को देखते हुए भिंड में प्रशासन सतर्क है। दरअसल कलेक्टर के आदेश के बाद सरोज नगर में एक मिठाई गोदाम में छापा मारकर भारी मात्रा में रखी खराब क्वालिटी की मिठाइयों को नष्ट किया गया और खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया गया। इसके साथ ही गोदाम को सील भी कर दिया गया है और खाद्य विभाग की टीम ने शहर के कई अन्य डेयरियों का मुआयना भी किया और मावा के सैंपल्स दिए हैं। और आगरमालवा में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी के कारखाने को सील किया। कार्रवाई के दौरान 7,000 लीटर नकली घी बरामद किया गया। नकली घी की कीमत करीब 31 लाख बताई जा रही है। बड़ी खबर है, आगरमालवा में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी के कारखाने को सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान 7,000 लीटर नकली घी बरामद किया गया है। नकली घी की कीमत करीब 31 लाख बताई जा रही है। तो इस त्योहारी सीजन इस तरह के मिलावटी और नकली सामान से सावधान रहें और अपने विवेक के अनुसार चयन करें कि आपको क्या लेना है, परिवार को, अपने हित मित्रों को क्या खिलाना है। और इस तरह की ये नकली खेप पकड़ी तो जा रही हैं, लेकिन जो मार्केट में उतर चुकी हैं उनसे आपको रहना है सावधान। और बड़ी मात्रा में कार्रवाई की जा रही है और ये बाकी जो सामान पकड़ा जा रहा है उसमें चाहे घी हो, मावा हो या मिठाइयां, सभी से सावधान रहने की आवश्यकता। इसके वनस्पति और तेल के मिश्रण से घी तैयार करते हुए पाए गए, जो कि प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्रांड से मिलते जुलते भी रेपर है। और जो यहाँ से घी जब्त हुआ है वो 31,50,000 के आसपास का मिला है। मध्य प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। खाद्य सामग्री की दुकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है और आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से बताते हैं कि कहां और क्या कार्रवाई की गई। विदिशा, भोपाल और इंदौर की ये तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जहां प्रशासन ने मावा खाद्य सामग्री की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर 67 क्विंटल 42 किलो दुग्ध सामग्री जब्त की है। जबकि दूसरी जो तस्वीर भोपाल की है, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में छापेमारी के दौरान 50 किलो मावा जब्त किया है। जबकि तीसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां खाद्य विभाग की टीम ने घी और नमकीन फैक्ट्री पर छापेमारी कर 10 क्विंटल मावा जब्त किया है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कार्रवाई चल रही है उसकी भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर बिलासपुर से, जहां खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की 21 दुकानों पर छापे मारे, साथ ही सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। दूसरी तस्वीर है जबलपुर की, जहां चेरी ताल स्थित नमकीन फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की। और तीसरी तस्वीर है आगरमालवा की। खाद्य विभाग ने छापेमारी कर नकली घी के कारखाने को सील कर दिया है। साथ ही 7,000 लीटर नकली घी बरामद किया गया, जिसकी कीमत 31 लाख रुपए बताई जा रही है। इधर ग्वालियर में एमिटी यूनिवर्सिटी में छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। दरअसल रेप करवाने का आरोप एक सीनियर छात्र पर ही लगा है और रेप का आरोप सीनियर जयसिंह कुशवाहा पर लगा। पीड़िता ने सीनियर पर रेप का केस दर्ज कराया है और उसने अपनी शिकायत में कहा कि नशीला ड्रिंक पिलाकर कार में रेप किया गया। पीड़िता ने महाराजपुरा थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। एमिटी यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, उसी का सीनियर है और जयसिंह कुशवाहा इसका नाम बताया जा रहा है, जिस पर आरोप है कि उसने नशीला ड्रिंक पिलाकर युवती के साथ दुराचार किया। और ये पूरा घटनाक्रम, जिसके लिए अब केस भी दर्ज करवाया गया है। ग्वालियर से मामला सामने आया।
हरियाणा के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में स्थित एमआईटी यूनिवर्सिटी की एक फर्स्ट ईयर की छात्रा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो एमआईटी यूनिवर्सिटी कैंपस में थी। उसकी थर्ड ईयर की एक सीनियर छात्रा उसे विश्वास में अपनी कार में ले गई और पार्किंग में ले जाकर उसने अपने सीनियर दोस्त से मिलवाया और उसने कुछ उसे खाने और पीने की कुछ वस्तु दी जिससे उसे नशा आ गया और उसके साथ में उसके साथी ने जो है उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा की रिपोर्ट पर से जो है एक युवक और जो उसकी जो सीनियर छात्रा थी उनके विरुद्ध दुष्कर्म व षड्यंत्र आपराधिक षड्यंत्र का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में विवेचना टीम रवाना कर दी गई है और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया। अगली खबर रायपुर से, जहां सोशल मीडिया पर दोस्ती और फिर नाबालिग से रेप के आरोपी ने पहले नाबालिग से सोशल मीडिया पर दोस्ती की और फिर अपने प्रेम जाल में उसे फंसाया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, रेप के बाद आरोपी का अश्लील वीडियो भी बनाया गया। आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख से ज्यादा के गहने ले लिए। पीड़िता की परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नगर निगम सफाई ठेकेदार के पास सुपरवाइजर का काम करता है। और इंदौर से खबर है, जहां पर हिंदू लड़की को टुकड़े टुकड़े और धर्मांतरण कराने की धमकी मिली है। दरअसल धमकी देने का आरोपी सादिक नाम का एक शख्स जो लड़की को शादी का झांसा देकर कई सालों से यौन शोषण उसका करता रहा और पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस को दी और जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किया और पुलिस के मुताबिक आरोपी से पीड़िता की मुलाकात कॉल सेंटर में नौकरी के दौरान साल 2018 में हुई थी, जिसके बाद आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। और जब पीड़िता ने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसने टुकड़े टुकड़े और धर्मांतरण कराने की धमकी दी है। सादिक नाम का आरोपी है जिसने पहले तो हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ रिश्ते बनाए और बाद में अब उसे शादी का दबाव बनाने पर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहा है, धर्म परिवर्तन कराने की धमकी दे रहा है। यहाँ पर एक पीड़िता के द्वारा, एक विक्टिम के द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि वो अपने एक साथी के साथ में जब प्राइवेट जो कंपनी है उसमें काम करती थी, वहाँ आपस में एक दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद ये सभी लोग आपस में मिलते रहे, लेकिन बाद में जो आरोपी था उसकी शादी हो गई और इन दोनों का आपस में संबंध विच्छेद हो गया। लेकिन बाद में पुनः उसका तलाक होने से ये दोनों, मतलब जो पीड़िता थी और आरोपी सादिक था, दोनों आपस में फिर से मिलने जुलने लगे और इनमें पुनः दोस्ती हो गई। इसके बाद उसने, आरोपी ने, जो आरोपी सादिक है, उसने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और झांसे के साथ में अवैध संबंध स्थापित किए। पुनः जब इनमें कोई विवाद हुआ है तो ये सारा जो मामला है थाने के पास में आया है और पीड़िता के द्वारा एक इसमें FIR दर्ज कराई गई है। पीड़िता के अनुसार इसमें FIR बलात्कार और अन्य धाराओं में की है, साथ में पीड़िता को धमकाया भी गया है। तो इस पूरे मामले में FIR दर्ज करके जो आरोपी है, आरोपी को भी राउंड अप किया गया है। और चित्रकूट से खबर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल में दीपावली कार्यक्रम का माहौल और भी खास बना दिया। रामनाथ आश्रम के बच्चों के प्रस्तुति से प्रभावित होकर सीएम ने सभी विद्यार्थियों को विशेष दिवाली उपहार देने का ऐलान किया, जिसमें मिठाइयां, कपड़े और शैक्षिक सामग्री भी शामिल है। और इस दौरान सीएम ने बच्चों को गोद में भी उठाया, खुद भी लाठी भांजने की प्रस्तुति दी। दीपावली के अवसर पर ये चित्रकूट हमारा अपने आप में एक धाम है, जहाँ भगवान राम ने 11 वर्ष से ज़्यादा का समय वनवास काल में गुजारा था। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ भगवान श्री राम और उनके ब्रदर भाई भरत जी के साथ भरत मिलाप का भी घटनाक्रम घटा है और ये आनंद का क्षण भी है। मैं ऐसे पवित्र तीर्थ पे आकर अपने आप को धन्य मानता हूँ और सच्चे अर्थों में दीपावली मन रही है हम सबके लिए, जब भगवान राम अयोध्या में उनके गर्भगृह में प्रवेश में मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आनंद दीपावली के अवसर पे भी जो बच्चे छात्रावास में, स्कूल में रह रहे हैं, मैं आज उनसे मिलने आया था,
मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति भी दी है। हमने उन सभी बच्चों के लिए उनकी अपनी व्यवस्था के लिए जो एडेड विद्यालय है उसकी अनुदान देने की भी बात कही है। जो जो कठिनाई है वो भी दूर करेंगे, लेकिन मिलकर के दिवाली मनाने का आनंद आए। रायपुर में गायों की पार्टी हुई है। एक गौ सेवक ने गायों की बर्थडे पार्टी दी। दरअसल गायों को विशेष फ्रूट सैलेड और अनोखी पार्टी दी गई और पार्टी के दौरान का वीडियो भी देखिए किस तरह से सजाकर यहां पर गायों को पार्टी दी गई है और पार्टी देने का वीडियो भी बनाया गया। राजधानी के खैरागढ़ में 2000 किलो फलों और सब्जियों की रंगोली बनाई गई और इस रंगोली को बनाने में करीब 9 घंटे का समय लगा और गायों ने इसे 1 घंटे में ही चट कर दिया। आप देखिए पार्टी यहां पर गायों को दी गई थी और ये एक अलग जो गाय के प्रति श्रद्धा रखने का एक अलग ही दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है। कितना आकर्षक ये रंगोली बनाया गया है। और इस रंगोली में आप देखेंगे हर तरीके के जो फ्रूट्स हैं, सैलेड हैं, वो सब कुछ रखे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। आकाशवाणी पर अपने चर्चित कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 115वां एपिसोड होगा और आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। खबर ईरान से आ रही है, जहां पर दक्षिण पूर्वी इलाके के गोहर कोह शहर में आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले में ईरान के 10 सुरक्षा अधिकारी शहीद हो गए और ईरान में आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षा अधिकारियों की तस्वीर भी जारी की गई है। आपको बता दें कि ईरान के गोहर गुह में ये हमला हुआ और 10 सुरक्षा अधिकारी इस हमले में शहीद हो गए। और इजराइल की डिफेंस फोर्स ने दक्षिण लेबनान के ग्राउंड ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के जवान लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और इसी दौरान आईडीएफ के जवान हिजबुल्लाह के एक टनल में दाखिल हुए, जहां से बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सेना का ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मोबाइल लॉन्चर और रॉकेट और हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 160 रेडी टू फायर रॉकेट भी शामिल है। और इजराइल की सेना का यह कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और इसी के साथ 7 की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।